Assalamualaikum. This is chapter number 4, Accounting for Overhead. टुडे लेक्चर टॉपिक इज अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की आउटलाइन के जानिब। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ द अपॉर्चमेंट। ठीक है, मीनिंग को देखेंगे कि अपॉर्चमेंट है क्या। ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रिंसिपल, उसके बाद हम बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो apportionment of overhead is the process of charging the proportion of common items of cost to two or more cost center on some equitable basis। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन आइटम्स की ओवरहेड होती है, ठीक है ना, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लोर ऑफ एरिया। ठीक है ना, और बहुत सारे हम बेसिस हम आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे उसके अपॉर्चमेंट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे अपॉर्चमेंट मीन्स हम प्रोपोर्शन या डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपाइड एरिया और नंबर ऑफ फ्लाइट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट सेंटर क्या है, दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, पर यहाँ पे जो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो हमारे पास कॉमन आइटम होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी बिल मीटर है, ठीक है, एक यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिसिटी मीटर कितने, एक है, ठीक है ना, तो इसका बिल भी एक का आएगा, ठीक है, बिल हमारे पास एक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ फ्लाइट और फ्लोर ऑफ एरिया, तो हम इसे इस बिल को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो यही मेन मकसद है हमारा अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड का, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उसके प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ दी अपॉर्चमेंट, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चमेंट। तो सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा, एक्चुअल बेनिफिट्स। तो एक्चुअल बेनिफिट मीन्स वो कौन सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहा है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे बेनिफिट्स कौन सा है, ठीक है ना। यहाँ पे बेनिफिट हमारे पास रिसीव हो चुका होगा, ठीक है ना, कॉमन ओवरहेड आर अपॉर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल बेनिफिट रिसीव्ड। देखें, यहाँ में हमें रेंट पे करनी है, ठीक है, रेंट पे करनी है, पर रेंट हम किस हिसाब से करेंगे, हमारे जो ऑक्यूपाइड एरिया होगा, जो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जो हमारे पास फैक्ट्री की बिल्डिंग होगी, ठीक है ना, उसमें हमारे पास ऑक्यूपाइड एरिया कितना है, ठीक है ना, ऑक्यूपाइड एरिया के हिसाब से हम उसे रेंट पे करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो बेनिफिट्स है रिसीव हो चुका है, क्योंकि हम उस जो एरिया पे हम, ठीक है, हमारी वर्क प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें हमें बेनिफिट रिसीव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है पोटेंशियल बेनिफिट। यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे कॉमन ओवरहेड आर पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट। हमें फ्यूचर में उससे बेनिफिट हो सकता है, जैसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द वर्कर, क्योंकि वर्कर तो आएंगे, फिर हमें उससे बेनिफिट होगा, तब वो प्रोडक्शन होगी, तभी ये हमें उसके उससे फायदा होगा, ठीक है ना। ये हम हमारे पास ये कॉस्ट जो आएगी ट्रांसपोर्टेशन की, उसे हम डिवाइड कर देंगे जो जितने डिपार्टमेंट में, जिस जिस डिपार्टमेंट में जितने जितने वर्कर होंगे, उस हिसाब से हमारी कॉस्ट जो ट्रांसपोर्ट की आएगी उसे हम डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट आ रही है, हमारे पास डिपार्टमेंट कितने, 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट हैं, 3 डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, एक डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल 50 एम्प्लॉय हैं, और दूसरे में हमारे पास 30 एम्प्लॉय है, और जो हमारे पास तीसरे में हमारे 20 एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे हम अपॉर्चुन कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखें हमारे सिंपल इसमें कॉमन कौन सा डिजिट आ रहा है, ठीक है ना, हम उसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 10 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो हम हमारे पास रेशो क्या आ गया, 5:3:2। तो हम इसी हिसाब से हम इस जो टोटल कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन की, हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे 50 है, तो हमारे कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा किस डिपार्टमेंट आएगी, 1 डिपार्टमेंट में आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 5000 हमारी आ जाएगी, ठीक है। ये हम आगे जाके कैलकुलेट करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे कि इस पे एक प्रॉब्लम करेंगे, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड की। तो यहाँ पे 5000 हो गया, यहाँ पे 3000 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2000। तो देखें यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन की है, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना, उतनी उसकी कॉस्ट उसे उस डिपार्टमेंट में आएगी, उसे बियर करनी होगी। यहाँ पे देखें जो वर्कर आएंगे,
उस वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिसीव होगा, यहाँ पे पोटेंशियल बेनिफिट्स है हमारा। और सेकंड थर्ड हमारे पास है एबिलिटी टू पे। कॉमन ओवरहेड पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू पे हायर रेवेन्यू। यहाँ पे देखें हमारी ये जो जो हमारे पास स्टोर्स होंगे, ठीक है ना? यहाँ पे हमारे पास मेंटेनिंग स्टोर्स जो हम मेंटेन कर रहे होंगे, उसकी कॉस्ट भी आएगी, ठीक है? जो हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे, वो वहाँ पे मटेरियल यूज़ होगा, मटेरियल स्टोर करेंगे, ठीक है ना? तो उसकी वैल्यू जो स्टोर करें, उसकी वैल्यू के हिसाब से हम उसकी कॉस्ट अपोर्शन करेंगे, ठीक है ना? जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा हम उसकी कॉस्ट आएगी। उसके बाद स्पेसिफिक क्राइटेरिया और सर्वे मेथड, यहाँ पे ये एक, ठीक है ना? यहाँ पे कॉमन जो ओवरहेड आएगा ना, ठीक है? यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी डेफिनिशन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी आपको समझाता हूँ कि ये क्या है, ठीक है ना? कॉमन ओवरहेड आर पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिटरमाइंड आफ्टर केयरफुल सर्वे, ठीक है? दिस मेथड इज अडॉप्टेड वेयर इट्स डिफिकल्ट टू सेलेक्ट बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट। जैसे कि हमारे पास वर्क्स मैनेजर सैलरी है, जो हमारे पास वहाँ पे मैनेजर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना? उसकी सैलरी कैसे हम उसका अपोर्शन कैसे करें कि जो वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी सैलरी क्या हो, ठीक है? उससे कैसे अपोर्शन करें, उससे कैसे डिवाइड करें, ठीक है? तो वहाँ वहाँ पे हम एक स्पेसिफिक सर्वे करते हैं या क्राइटेरिया होता है, या उसे सर्वे करते हैं, ठीक है ना? हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से सर्वे करते हैं, तो उसी हिसाब से हम उसकी कॉस्ट अपोर्शन करते हैं। उसके बाद हम इसके देख लेते हैं बेसिस ऑफ अपोर्शन। हम किस बेसिस पे हम जो हमारा ओवरहेड आएगा उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है? बेसिस देख लेते हैं, अब पोर्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बिल्डिंग का पोर्शन कैसे करेंगे, जो फैक्ट्री रेंट होगा, रेट्स होगा, वो हम किस हिसाब से डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जो उन्होंने फ्लोर ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड किया, उस हिसाब से हम उसे डिवाइड करेंगे। और रिपेयरेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री, जो उसकी फैक्ट्री जो हमारी बिल्डिंग होगी, फैक्ट्री बिल्डिंग होगी, उसके जो अखराजात होंगे, जो ओवरहेड आएँगे, जो हम उसे मेंटेन कर रहे होंगे, ठीक है ना? उसका जो भी खर्चा आएगा, उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे, फ्लोर ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड, वो सब कुछ उसका फ्लोर ऑफ है। इसी तरीके से इंश्योरेंस भी हो जाएगी। इंश्योरेंस जितना जिस डिपार्टमेंट ने उस एरिया को ऑक्यूपाइड किया होगा, उसी हिसाब से उसे कॉस्ट बेयर करनी होंगी, उसी हिसाब से हम उसका अपोर्शन करेंगे ओवरहेड का, ठीक है? उसके बाद डेप्रिसिएशन भी हो जाएगा, इसी तरीके से होगा। उसके बाद हमारा सेकंड है, ठीक है? यहाँ पे जो प्लांट और मशीनरी होगी, ठीक है ना? उसका रिपेयरेंस, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, वो किस हिसाब से हम अपोर्शन करेंगे, जो हमारे पास कैपिटल कॉस्ट होगी प्लांट और मशीनरी, जितनी उसकी वैल्यू होगी, उसी हिसाब से हम उसे जो अपोर्शन करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। इंश्योरेंस का जो हम अपोर्शन कैसे करेंगे? जो ऑन द बेसिस ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू कितनी है हमारी, टोटल वैल्यू जो स्टॉक की होगी, ठीक है? इंश्योर्ड जो वैल्यू, ठीक है? जो हमने इंश्योर करवाई है, इंश्योरेंस जिसकी हो चुकी होगी, उसी हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितने स्टॉक पे हमारी कितनी जो ओवरहेड आएगी, ठीक है? उसके बाद हमारी सुपरविज़न आ जाएगा, ठीक है? कैंटीन स्टाफ जो वहाँ पे सुपरविज़न कर रहे हैं, ठीक है ना? जो कैमरामैन वगैरह या कोई सुपरवाइज़र है, या हमारे पास कैंटीन स्टाफ है, या कैंटीन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हो जाएँगे, टाइम कीपिंग एंड पर्सनल ऑफिस जो उसके एक्सपेंसेस आएँगे, वो सब कुछ हम कैसे उसकी कॉस्ट जो ओवरहेड आएगा, उसे हम कैसे अपोर्शन करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स, जितने डिपार्टमेंट में जितने वर्कर होंगे, उस हिसाब से हम उसकी अपोर्शन करेंगे। उसके बाद हमारे आ जाता है, ठीक है? जो है कंपनसेशन ऑफ वर्कर, हम कंपनसेशन कैसे करेंगे वर्कर्स के, ठीक है ना? और उसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो उसकी इंश्योरेंस वगैरह की जाती है, या हमारे पास प्रोविडेंट फंड हो गए, वो उस किस हिसाब से करेंगे, जितनी उसकी वेजेस होगी उसी हिसाब से हम उसकी अपोर्शन करेंगे। उसके बाद स्टोर्स ओवरहेड या स्टोर्स कीपिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे पास जो स्टोर्स वगैरह हम स्टोर करते हैं, ठीक है? उससे क्या उसकी अपोर्शन कैसे करेंगे, वैल्यू जितनी वैल्यू होगी डायरेक्ट मटेरियल की, उस हिसाब से हम उसकी ओवरहेड या अपोर्शन करेंगे। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, वो किस हिसाब से करेंगे, वेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जितना वेट होगा उसी हिसाब से हम उसकी अपोर्शन करेंगे, ठीक है? लाइटिंग, हाइटिंग, जितनी लाइट्स हमारे पास यूज़ होंगी, पॉइंट होंगी, ठीक है ना? या और हमने कितना फ्लोर ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड किया, उस हिसाब से हम उसकी अपोर्शन करेंगे। पावर कंजम्पशन,
हमने कितनी पावर कंजम्पशन की, 10 आवर्स, 5 आवर्स, या हमने 15 आवर्स या 10,000 आवर्स, जितने हमने ज़्यादा आवर्स कंज्यूम किए होंगे, कंजम्पशन किए होंगे, उसी हिसाब से हम उसकी कॉस्ट अपोर्शन करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाएगी कि अपोर्शन ऑफ ओवरहेड कैसे होता है। ठीक है, इसके हम कंप्लीट स्टेप्स बयान करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।